आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8 बंदर ने बांटी रोटी। यह एक नाटक है जिसके द्वारा यह सिखाया जा रहा है कि दो लोगों की आपस की फूट या लड़ाई सदैव उनके लिए ही नुकसानदायक होती है तथा इसका लाभ हमेशा कोई तीसरा उठा ले जाता है। बंदर और बिल्लियां नामक कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हुए यह बताने की कोशिश की गई है कि आपस के मतभेदों को आपस में ही समझदारी से हल करें तो अच्छा है। आपसी समझ, मिल बांट कर खाना, समस्या का हल निकालना हमारे जीवन मूल्य हैं। पहला दृश्य, एक कमरा। कमरे के बीच में एक छोटी सी मेज पर एक रोटी रखी है। म्याऊं म्याऊं करती हुई दो बिल्लियां कमरे में दो ओर से आती हैं। उनमें से एक काली है और दूसरी सफ़ेद। काली बिल्ली, बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली, अच्छी तो हो? सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हो? काली बिल्ली, उस खोज में तो मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली, हाँ पास कहीं है, मेरी भी नाक बताती। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज़ पर है वह रोटी, कोई आ ना जाए तो ले लूँ? काली बिल्ली, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर? रोटी मेरी। काली बिल्ली, रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, मैं ना दिखाती तो तू जाती? काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती? क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं? डरती थी तू उस तक जाने में। जा डरपोक कहीं की, जा भाग, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, रोटी कहे दे रही हूँ मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। काली बिल्ली, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखो कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली, पहले दौड़े दौड़ के ले ले, पहले पहले उसका हक रोटी पर। सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। तभी बंदर का प्रवेश। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी। काली बिल्ली, तुम कहती हो रोटी मेरी। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूँगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर रोटी छीन कर अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां उसके पीछे पीछे जाती हैं। दूसरा दृश्य, दोनों बिल्लियां मेज के पास इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान मैंने पहले ही रोटी देखी थी, इसलिए रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इसलिए रोटी पर पहला हक पूरा मेरा बनता है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से? सफ़ेद बिल्ली, दो आँखों से। दोनों आँखों से। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली, दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी कोई? दोनों बिल्लियां, कहीं ना कोई, कोई ना कहीं। बंदर, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दी जाए। मेरे पास एक तराजू है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकालता है, रोटी को दो भागों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे और दूसरा ऊपर रहता है। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं, फिर तराजू उठाता हूँ। अब पहला पलड़ा ऊपर और दूसरा नीचे रह जाता है। फिर बंदर बोलता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल जाता है। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखती हैं। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। काली बिल्ली, बचा कुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगी। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ।
इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। इस कहानी के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के निकट प्रतापगढ़ में हुआ था। उनकी गिनती हिंदी के महान कवियों में होती है। उनकी अधिकतर रचनाएं छायावादी हैं। मधुशाला, निशा निमंत्रण, बुद्ध और नाचघर आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चन जी ने बच्चों के लिए भी कई लोकप्रिय कविताएं लिखी हैं।